तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश लगातार जारी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने शुरू की अब नाइट पॉलिटिक्स। विधानसभा परिसर में दोनों दलों ने धरना दिया है। सोमवार की रात विधानसभा परिसर में धरना दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी पर कई गंभीर आरोप लगाए, घोटाले का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने एलजी के इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं बीजेपी ने शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरा तो डिप्टी सीएम सिसोदिया के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह नाइट पॉलिटिक्स अब जमकर सियासत जारी है देश की राजधानी दिल्ली में। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिस तरह से नाइट पॉलिटिक्स अब इनकी तरफ से शुरू की गई। सहयोगी नमित त्यागी और पीयूष शुक्ला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, पहले आपके पास आऊंगा, किस तरह से प्रदर्शन है? आखिर आम आदमी पार्टी ये नए नए तरकीब कैसे ला रही है? किस तरह से एलजी को घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए, और वहीं सामने बीजेपी भी लगातार जवाब दे रही है। नमित, देखिए, बिल्कुल सागर, दिल्ली विधानसभा के परिसर में ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो विधायक हैं वो अलग अलग मुद्दों को लेकर धरने पर हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की प्रतिमा के नीचे जो बीजेपी के विधायक हैं वो कल रात से ही लगातार धरने पर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को सस्पेंड किया जाए, इस्तीफा दिया जाए। ये बताइए, आखिर रात भर आप लोगों का धरना चला है, क्या क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी जो है वो एलजी के इस्तीफे की बात कर रही है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, देशद्रोहियों को जेल तक पहुंचाने के लिए सदन और सदन के बाहर हम लगातार बार बार संघर्ष करते रहेंगे। क्या डिमांड्स है आप लोग? अरे, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, घोटालेबाज, देशद्रोहियों को जेल में भेजना, यही हमारी डिमांड है। विजेंद्र गुप्ता जी हैं। विजेंद्र जी, आपने कल एक रात ट्वीट किया है, वो आखिर ट्वीट क्यों किया और उसके पीछे आधार क्या है? अभी भी आप जाके देख लो, 62 विधायक है जिसके, वहाँ 4 भी नहीं बैठे हुए। तो क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते ना, बुलबुला है, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं रोज। आज देखे क्या नई स्क्रिप्ट लाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक ही साजिश है कि जिस भ्रष्टाचार में वो पकड़े गए हैं ना, उससे लोगों का ध्यान बांटो। अरे, सीवीसी की रिपोर्ट 2.5 साल दबा ली। एक तो सीवीसी की रिपोर्ट में लिखा है आपने फ्रॉड किया है, और दूसरा फ्रॉड आपने रिपोर्ट दबा के किया है। तो अगर सदन की मीटिंग हो रही है और प्रश्नकाल नहीं हो रहा, हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, हमें ध्यानाकर्षित करने का अधिकार नहीं है, हमें अल्पकालिक चर्चा वहाँ पर नहीं होगी, तो मुद्दों से अगर भागेंगे, भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे और सरकार पीठ दिखाएगी, तो हम तो संघर्ष करेंगे ना। हम तो पीछे हटने वाले नहीं, हम तो बेनकाब करेंगे इनकी चोरियों को, इनके भ्रष्टाचार को। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी जी, बिधूरी जी, आज रात भर आप लोगों ने धरना किया है, आज की क्या तैयारी? नहीं, अभी धरना पे बैठे हुए हैं और 11 बजे हाउस शुरू होगा। हम हाउस में जाएंगे, डिप्टी स्पीकर से आग्रह करेंगे, और हमने नोटिस भी दिया हुआ है कि दिल्ली में जो हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ है उस पर चर्चा हो। हाल ही में सरकारी स्कूलों में जो रूम्स बनाए जा रहे हैं या बन गए हैं, या शौचालय बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, ये पक्के नहीं बनाए जा रहे हैं, कच्चे हैं। स्कूल्स की जो छत है, बाथरूम्स की जो छत है, वह टी आयरन और टुकड़ी की है, और एक बाथरूम, एक क्लासरूम के ऊपर 33 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। मोटा मोटा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो अरविंद केजरीवाल जो है, ये जो स्कूल्स में जो रूम्स बनाए जा रहे हैं उसमें जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो उस पर हमें चर्चा प्रारंभ करने का
अवसर दें और वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कहें, हमारे सवालों का जवाब दें, हमारे आरोपों का जवाब दें। और इसके अलावा डीटीसी में भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। जल बोर्ड में भी लगभग 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी जांच भी चल रही है। पिछले 6-7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो जो घोटाले हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि उन पर चर्चा हो। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर कर दी है, उनको मंत्री के पद से तुरंत हटाया जाए। और पिछले 3 महीने से सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में बंद है, उनको भी उनके पद से हटाया ठीक है जाए। नमित, बने रहिए, इसके अलावा लौट कर और भी आएंगे। पीयूष शुक्ला भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखिए लगातार जारी है। मतलब कि सामने वाली पार्टी जिस पर आरोप लग रहे हैं वो यही सोच रही है कि कैसे अपने आरोपों को हम ढकें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो या फिर ट्वीट करना हो। पीयूष, देखिए सागर, लगातार जिस तरह से दिल्ली की सियासत में सियासत होनी चाहिए विकास के लिए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में सियासत हो रही है उससे साफ आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब एलजी को भी इस दायरे में घेर लिया है। साफ तौर पे कहना है कि जब वो खादी बोर्ड के चेयरमैन थे उस दौरान उन्होंने तकरीबन 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, अपनी ब्लैक मनी को वाइट किया। तमाम ऐसे आरोप जो हैं उनके ऊपर अब वो लगाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सदन में ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हजारों करोड़ का घोटाला दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है, तो कहीं ना कहीं इन पर चर्चा होनी चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है असंवैधानिक तरीके से उन्हें सदन के बाहर कर दिया गया। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो थे वो वेल में पहुंचकर अपना धरना कर रहे थे, उन्हें बाहर किया गया। उसके बाद जिस तरह से शाम को आम आदमी पार्टी के विधायक अलग धरने पर बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अलग धरने पर बैठ गए और नाइट पॉलिटिक्स ये शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं अब उसका असर आज भी सदन में दिखाई देगा। दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो सदन में मौजूद होंगे और ऐसे में एक बार फिर हंगामा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जो घोटाले की चर्चा पूरे देश में हो रही है, चाहे वो शराब नीति जो आप लेकर आए, उसके बाद जो 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, चाहे जल बोर्ड का घोटाला है, तमाम ऐसे। अभी हमारे सहयोगी नमित से बात कर रहे थे, रामवीर सिंह बिधूड़ी, उनका कहना साफ था कि जिस तरह से जल बोर्ड का घोटाला हुआ है, जिस तरह से दिल्ली ने पिछले 7 सालों में जो जो घोटाले झेले हैं, उन पर सदन में चर्चा करने की मांग की थी भारतीय जनता पार्टी ने। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के बजाय उन्हें तो बाहर कर दिया गया। सागर, ठीक है नमित भी फिलहाल देखिए लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नमित, आगे बीजेपी की प्लानिंग अब क्या है? क्योंकि रात भर तो देखिए धरना दिया गया है बीजेपी की तरफ से और ये भी कहा जा रहा है कि ना कोई प्रश्नकाल, ना कोई सदन की कार्यवाही जिस तरीके से की जाती उस तरह से की जा रही है। नमित, देखिए बिल्कुल, आज बीजेपी के तमाम विधायकों का कहना है कि वो सदन में फिर दोबारा से इस मुद्दे को रखेंगे और चर्चा की मांग करेंगे। लेकिन एक तरफ हमने आपको बीजेपी के विधायकों की तस्वीर दिखाई सागर, अब दूसरी तरफ हम विधानसभा परिसर में आ गए हैं जहां पर महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार रात भर बैठे रहे, धरना देते रहे। उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो क्या चाहते हैं। ये देखिए जो तस्वीर हमने संसद भवन के अंदर देखी थी कि मच्छरदानी के अंदर जो सांसद थे वो बैठे थे, यहाँ पर भी देखिए उसी तरीके का कुछ नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बातचीत करेंगे आगे जाकर कि क्या फिलहाल तस्वीर जो है वो देखिए। यहाँ पर रात भर जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो फिलहाल यहाँ पर बैठे थे। हालांकि 11 बजे से सदन की शुरुआत है वो हो रही है, उसमें भी तमाम मुद्दों को जो है वो रखा जाएगा। तो देखिए ये 2 तस्वीरें विधानसभा परिसर की सागर हमने दिखाई। एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे रहे तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक थे वो बैठे रहे। आप लोग रात भर धरने पर बैठे रहे हैं, आज किस तरीके से सदन के अंदर भी जो आप लोगों ने एलजी पर बड़े आरोप लगाए हैं वो मुद्दा उठने वाला है? बिल्कुल, आज भी उसी मुद्दे पर उठाएंगे और वो मुद्दा उठाएंगे। बाकी और भी कार्रवाई करेंगे, सीबीआई की वहाँ पर भी जाएंगे दफ्तर में, वहाँ पर भी मार्च निकालेंगे और बात रखेंगे अपनी।
क्या दो मुद्दे हैं, पहला तो ये कि सीबीआई के द्वारा मनीष सिसोदिया के लॉकर की भी जांच आज की जानी है, जिस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने दी। इसके अलावा आप लोग कह रहे हैं कि जो एलजी के खिलाफ 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप आपने लगाया है, क्या उसके खिलाफ सीबीआई की जांच केवल जरूरी है या फिर इस्तीफे की भी मांग आप लोग कर रहे हैं? इस्तीफा भी होना चाहिए जब तक जांच नहीं हो जाती। इस्तीफा दे, नैतिक जिम्मेदारी उनकी ये बनती है जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं, तो वो अपने एलिगेशन को यदि पाक साफ है तो वो जाए, एक बार इस्तीफा दे और उसके बाद जब उनके खिलाफ कोई मुद्दा ना हो तो फिर ये यहाँ पर दोबारा से अपॉइंट हो जाए, लेकिन तब तक उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनकी। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सदन के अंदर भी आज ये मुद्दा गरमाने वाला है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग आज भी सदन में उठाएंगे। देखिए, कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, किसी राज्य में इतना दबाव नहीं पैदा किया जाता। जहां सरकारें दूसरे दल की हैं वहीं ऐसा क्यों होता है? आप समझने की कोशिश कीजिए, जो बीजेपी तो किसी भी भ्रष्टाचार में नहीं मिलेगी और बाकी पार्टियों पर आप दबाव बनाएंगे। किस तरह से आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया, किस तरह से हमारे मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री हैं उन पर छापेमारी की जा रही है। और हम अगर कोई ऐसा मुद्दा लेके आए हैं, अगर हमारे दुर्गेश भाई ने ये मुद्दा निकाला है कि एलजी साहब ने, और उसके सबूत हैं, प्रूफ है, उसके प्रूफ हैं, इकोनॉमिक्स टाइम में उसका पूरा आर्टिकल छपा है, उसके अंदर लिखा गया किस तरह से इन्होंने अपने जो नोटबंदी के दौरान उन्होंने खादी ग्राम उद्योग में से वो पैसा निकाल कर उसको, जब नोट बंदी में पैसा बदलना बंद हो गया उसके ठीक है, नमित लौट कर आऊंगा।